एक सवाल और है सर कि आपके सांसद पुत्र अपने बच्चों के साथ प्रधानमंत्री से मिले, अमित शाह जी से मिले, बड़ा प्यार दिखा और बाबा को प्रणाम करने की बातें भी आई। आपकी और मोदी जी, अमित शाह जी की एक मित्रता बहुत पहले से है, तो वो क्या रहा क्रम में? देखिए, मोदी जी हम सबके नेता हैं जी और छोटी मुंह जी बड़ी बात। ठीक। सन 1992 जोशी जी की एक यात्रा थी कि जम्मू कश्मीर में हम राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। जी उसी क्रम में मोदी जी फैजाबाद यानी आज की अयोध्या जी गुलाबबाड़ी में एक कार्यक्रम था। ठीक। मैं सांसद था, मोदी जी को पहले से भी जानता था। मैंने मोदी जी का भाषण सुना 1992। 1992 और आज भी अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह जी जो विधान परिषद के सदस्य हैं, एमएलसी हैं यूपी से। जी इसके पहले वो एमएलए भी रह चुके थे। जी मेरे बगल में खड़े थे। मैंने कहा कि मंजू सिंह जी, ये क्या है? हमने कहा यह व्यक्ति मोदी जी के लिए, हमने कहा ये व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनेगा। 92 में प्रमाण सहित कोई जाकर के देख ले। मैंने कहा कि यह व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। उन्हें कहा क्यों? तो हमने कहा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मोदी जी की जो चेहरे का आकर्षण है, और उस समय बड़े सामान्य वस्त्र में वो थे, बड़े सामान्य वस्त्र में, शायद कुर्ता पैजामा में। और हमने कहा ये जो बोलने का लहजा है, ये चेहरा देख करके मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये मोदी जी एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। मतलब मुख्यमंत्री बनेंगे न बनेंगे, हमने भारत के प्रधानमंत्री। आप किसी दिन मंजू सिंह के पास जाइएगा, आप मंजू सिंह से किसी दिन इंटरव्यू लीजिए। वीरेश जी, जो आपने पूछा ये सही है कि नेताजी को कुछ घटनाओं का जैसे पूर्वाभास हो जाता हो। वैसे तो बहुत सी घटनाएं हैं, लेकिन दो घटनाओं के बारे में आपसे जिक्र करना चाहूँगा। एक घटना 1992 में अयोध्या गुलाबबाड़ी में सभा हो रही थी। उस सभा में मंच पे मोदी जी भी मौजूद थे और हम और सांसद जी नीचे खड़े थे। सांसद जी ने हमसे कहा कि मंजू सिंह, ये व्यक्ति देश का किसी दिन प्रधानमंत्री बनेगा। तो हमने कहा कैसे? लेकिन बस हमारे मन में है कि ऐसा होगा। और 1992 की वो कही हुई बात 2014 में सत्य साबित हुई। ऐसे एक बार मैं दिल्ली गया था, उनके साथ गाड़ी में था, तो एक गोल चौराहा टाइप का था, उसके सामने पार्लियामेंट का एक गेट बन लगा हुआ था। तो उस गेट की तरफ इशारा करके सांसद जी ने कहा कि इस गेट को देख रहे हो और इसकी सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हो, किसी दिन कोई आतंकवादी इसी रास्ते से घुसेगा और संसद के ऊपर हमला कर देगा। उस सुरक्षा व्यवस्था की तरफ उन्होंने शंका व्यक्त की थी और संयोग से कुछ दिन के बाद वो घटना घटित हुई। तो ऐसे तमाम जीवन में घटनाएं हैं जो उनको पूर्वाभास टाइप का हो जाता है। और कई घटनाएं ऐसी हैं, कई घटनाएं ऐसी हैं कि मैंने 4 साल पहले, 6 साल पहले, 10 साल पहले, 6 महीना पहले मैंने कही, वो हुआ। जैसे जिस साल पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था जी मैं 1 साल से लगातार पार्लियामेंट जाता था अपने सुरक्षा कर्मियों से। उस समय मेरा पीए ओंकार होता था, उससे, और सबसे कहता था कि किसी दिन इसी गेट से आतंकवादी घुसेंगे और देश की नाक कटेगी। और फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं
उस समय के पुलिस कमिश्नर को एक पत्र लिखा, जो पत्र आज भी मौजूद है। उनका संतोषजनक जवाब नहीं आया। फिर मैंने क्वेश्चन लगाया, आडवाणी जी गृह मंत्री थे, और 16 तारीख को मेरे क्वेश्चन का जवाब आना था, और 13 तारीख को अटैक हो गया। तो हम ये नहीं कहते हम चमत्कारी व्यक्तित्व हैं, चमत्कारी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन कई ऐसी घटनाएं, कई ऐसी हैं, बड़ा समय लगेगा, कभी ये पब्लिक के लिए नहीं, कई ऐसी घटनाएं हैं। तो उस समय मुझे मोदी जी का चेहरा, ऐसा दमकता हुआ चेहरा, वैसा ओज, और ऐसा बिल्कुल सामान्य, मतलब ऐसा ये कपड़ा की जैसे एक सामान्य, हम लगता है ठीक से प्रेस भी नहीं था। और मैंने बोला कि ये भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब माने कोई या ना माने, 92 बोले और 14 में बने। हाँ, और संजोग देखिए कि 14 में बने, और जिस सभागार में अटल जी का हम कार्यक्रम मना रहे थे, उसी सभागार में मोदी जी भाषण कर रहे थे, और मंजू सिंह वही विषय याद दिला रहे थे हमको कि आपने इनके बारे में बोल रखा है कि प्रधानमंत्री बनेंगे। उस दिन भी मैंने कहा ये प्रधानमंत्री बनेंगे। ओहो। उस दिन भी मैंने कहा ये प्रधानमंत्री बनेंगे। और वीरेश जी, एक ऐसा संजोग बना कि सभा समाप्त हुई और शाम को ही मोदी जी को संदेशा आ गया कि आप गुजरात आ जाओ या दिल्ली आ जाओ। अच्छा। और उसी दिन आए और तुरंत जाकर के गुजरात के मुख्यमंत्री बने। ओहो, संगठन से। हाँ, ये संजोग है। हाँ, ये संजोग है। हाँ। और उस दिन भी मैं अपने बात पर कायम था कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे। तो अब होता है, ये होता है, जो कुछ भी होता है। तो फिर 14 में कोई माने या ना माने, एक नई दिशा दी पार्टी को मोदी जी ने। और उसके पहले हम सपा में चले गए थे। जी। क्यों गए थे, ये बड़ी लंबी व्यथा है। जी। और फिर मोदी जी के आते ही हम लोग जुड़े, और आज वो हमारे नेता हैं। हमारे ही नहीं, जनमानस के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और जैसे बीजेपी का उद्धार, जी। उद्धार मतलब कि गति, जी। वैसे तो कई लोगों ने दी है, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी ने दी है। दी है। आवाज तीसरी बार भी उस देश के प्रधानमंत्री हैं। जी। तो कुछ स्थिति ऐसी बनी जी। कि हम सांसद नहीं बने, हमारे बेटे सांसद बने। जी। मुलाकात के लिए गए, मोदी जी ने बहुत अच्छे ढंग से, मुलाकात तो बहुत होती है, जी। जी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से मोदी जी ने या हमारे बच्चों ने, जी। तो आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी। और हमको भी अच्छा लगता है। जी। और मुझे ऐसा लगा कि मोदी जी को भी अच्छा लगा, जी। क्योंकि हम लोग बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। और मोदी जी को कम से कम पूरे देश के, केवल उत्तर प्रदेश के नहीं, जी। पूरे देश के कार्यकर्ताओं की जानकारी, पृष्ठभूमि, जानकारी, क्षमता, वो मोदी जी से बेहतर कोई आकलन नहीं कर सकता है। जी। और एक सामान्य मुलाकात थी, कोई पॉलिटिकल मुलाकात नहीं थी, जी। सामान्य मुलाकात थी। और उसमें उन्होंने हमारे परिवार को स्नेह दिया, बच्चों को आशीर्वाद दिया, जी। हमारा हालचाल पूछा। जी। मुझे भी अच्छा लगा। लगेगा ही। नहीं, अच्छा लगा। लेकिन एक सांसद अपने परिवार के साथ मिलता है और पूरे देश में वायरल हो जाते हैं। बहुत मुलाकातें होती हैं, बहुत सांसद मिलते हैं, भाजपा के सांसद, विपक्ष के सांसद मिलते हैं, परिवार सहित मिलते हैं, लेकिन इतना बूम नहीं आता। आखिर क्या है ऐसा? लोगों को अच्छा लगा जी।
क्योंकि इधर 3 साल से जी जो क्राइसिस या जिन झूठे आरोपों का हम सामना कर रहे हैं, तो हो सकता है इसको लेकर के भी जी जनता के मन में कोई संदेह रहा होगा या कोई सवाल रहा होगा। तो ये मुलाकात अच्छी लगी और हम समझते हैं कि ये चर्चा का विषय है, जी क्योंकि ये जब प्रकरण हुआ तो मैंने तय कर लिया था जी कि ये आग का दरिया है, डूब कर जाना है। तो मैं इस आरोप में किसी से सहयोग नहीं मांगूंगा। तय कर लिया था। हाँ, तय कर लिया था, किसी से सहयोग नहीं मांगूंगा। ठीक। मैं खुद किसी से सहयोग नहीं मांगूंगा जी और मैंने मांगा भी नहीं। आज सामना कर रहा हूं। और ऐसा भी नहीं कि मेरे पार्टी के या पार्टी के नेता या पार्टी ने मुझे यूं छोड़ दिया हो, जी यूं छोड़ दिया हो जी कि जाओ बेटा अकेले डूब जाओ। सबका स्नेह और आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहा, जी आज भी आशीर्वाद है। जी लेकिन ये लड़ाई मैं खुद लड़ रहा हूं। ये लड़ाई मैं खुद लड़ रहा हूं। तो इस नाते भी हमको लगता है कि जनता में ज़्यादा उत्सुकता थी। उत्सुकता थी। अरे वीरेश जी, योगी जी की मुलाकात भी तो चर्चा बन गई थी। हाँ, बहुत ज्यादा। योगी जी से जो मुलाकात हुई, हाँ, वो भी तो बहुत चर्चा हुई। बहुत चर्चा। अब योगी जी से लोग मिलते हैं भाई। हाँ। अब हम मिल लिए तो क्या तूफान फट पड़ा। मीडिया। अब कोई पूछता है कि आपको बुलाया गया था कि आप अपने गए थे। अरे भाई, हम अपने ही गए थे तो क्या दिक्कत है। वो मुख्यमंत्री हैं, हाँ, अगर मान लीजिए अपने चले गए तो क्या दिक्कत है, किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए। अब 31 महीने नहीं गए। हाँ, अब मुझे लग रहा है कि मैं हल्का हो रहा हूँ थोड़ा। हाँ, पहले मेरे ऊपर भारी बोझ था, हाँ, अब धीरे धीरे हल्का हो रहा हूँ, हाँ। खुशी महसूस कर रहा हूँ। हाँ, चीज़ें सब साफ हो रही हैं, हम्म, तमाम चीज़ें साफ हो गई, हम्म, तमाम चीज़ें साफ हो जाएंगी। हम्म, तो इस समय मिलने में कोई दिक्कत नहीं, सबसे मिला जा रहा है। हाँ, तो कुल मिलाकर के करण की मुलाकात और बच्चों की मुलाकात, अब एक झगड़ा पैदा हो गया। अब इससे एक झगड़ा पैदा हो गया। अब मेरे बेटे जो विधायक है प्रतीक, हाँ, अब उनका नाती, उनका लड़का मुझसे झगड़ा कर रहा है, बाबा जो है मैं कब मिलूंगा। तो हमने कहा जब मैं मिलूंगा तब तुम मिलोगे। क्योंकि मोदी जी के ऐसा मिल लेते हैं कि बच्चों में बड़ा हो जाता है। हाँ, अब थोड़ी गलती हो गई, उसको नहीं लाए। हाँ, अब वो मुझसे बोला हाँ, कि बाबा मैं कब मिलूंगा। हाँ, तो हमने कहा भाई जब मैं मिलूंगा तब तुम मिल लेना। हाँ। अब वो अमर कह रहा होगा हाँ। कि मैं मिला, मोदी जी ने चॉकलेट दिया, हाँ, मोदी जी ने प्यार चॉकलेट दिया, मोदी जी ने कामाक्षी कहा कामाक्षी को क्यों मारते हो। एकदम घरेलू बात। देखिए, कोई पॉलिटिकल मुलाकात नहीं, जी जी जी। ना योगी जी से पॉलिटिकल मुलाकात थी, ना मोदी जी से पॉलिटिकल मुलाकात थी। हाँ, लेकिन अब लोगों की नज़र है मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, तो ये कहानी बन जाती है, चर्चा का विषय हो जाता है। इतने छोटे जो बच्चे हैं, उन्होंने अगर कह दिया, उस पे भी नजर है। हाँ, उस पर भी नजर है। हैं? चलिए, ऐसा क्या है? अमर्थ आया होगा तो कहा होगा आपसे कि नहीं, वही वो हमसे पहले कह दिया कि जो है बाबा का हालचाल पूछे, बाबा को प्रणाम कहना। हाँ। अब वो मोदी जी का अपना एक तरीका है, हाँ, हाँ। तो अब वो न्यूज़ बन गया। भाई, मोदी जी किसी के बारे में पूछ रहे हों, प्रणाम कर रहे हों, नमस्कार कर रहे हों, मित्रता का धर्म निभा रहे हों, तो खबर बनेगी। और आप खबर में रहते ही हैं। हाँ, जिज्ञासा होती है। हाँ, तो आपको कैसा लगा जब उन्होंने कहा कि भाई बाबा के बारे में पूछा है, जिस मोदी जी देखिए, से अच्छा क्यों नहीं लगेगा, अच्छा क्यों नहीं लगेगा। जिसके जैसे हम, हो सकता है आपके चैनल के माध्यम से जो सुने जी, उनको लगता हो कि मैं चापलूसी कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि मैं चापलूसी कर रहा हूँ, कि मैं सन 1992 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनेंगे ये घोषणा कर रखा था। सबको विश्वास नहीं होगा, लेकिन गोंडा में कम से कम 10 आदमी है, जाकर के ले लो प्रमाण, मैंने कहा था कि नहीं कहा था।
तो कुछ देख करके ही कहा होगा। हाँ। तो जिस आदमी से इतना लगाव है कि सन 1992 में मैं प्रधानमंत्री बना दिया, तो बिना सांसद विधायक के। हाँ, कुछ नहीं थे उस समय, कुछ नहीं थे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, उस दिन वो इतने थके मांदे थे, पूरी यात्रा चल करके आई थी, और उनका कपड़ा लत्ता भी नहीं कह सकते हैं कि बड़ा टिप टाप रहा हो। लेकिन जब मैंने भाषण देते हुए सुना, किसी महिला की कहानी उन्होंने बताई थी। अच्छा, ये भी याद है आपको? हाँ, किसी महिला का संदेश, किसी महिला का उनको सहयोग कर रही है, कोई महिला उस यात्रा में सहयोग कर रही है, और उसी महिला का संदेश उन्होंने अपने भाषण में उन्होंने कहा था। और उस समय हम लोगों की आंखें भर गई थी, क्योंकि तब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति नहीं थी और देश की स्थिति भी बड़ी विकट थी। तो किसी महिला का संदेश, और करीब किसी बड़े आदमी के महिला का संदेश नहीं था, कोई बहुत सामान्य गरीब महिला ने कुछ सहयोग किया था, 100-200 रुपये संदेश किया था यात्रा के लिए, और उसका संदेश मोदी जी ने बताया था। ओह, कृतज्ञता का भाव व्यक्त। हाँ, कि उन्होंने जन भावना की, आम लोगों की भावना क्या है। उसमें कोई कोई महिला यात्रा के दौरान मिली थी जिसने मात्र 150 या 10-20 का सहयोग किया था। लेकिन उसका भाव क्या था, उसने मोदी जी से कहा क्या, ये बात मोदी जी ने बताई थी। और भाषण सुनते ही मैंने डिक्लेयर कर दिया कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे। और इस बयान को सुनने के बाद आपके घर के बाहर लाइन लग जाएगी, अरे भाई ये प्रतिभा तो मैं जानता ही नहीं था बृजभूषण जी, अब बताइए कि भविष्य में मैं कब बनूंगा। मेरे आसपास के लोग जानते हैं। हाँ। मेरे आसपास जो रहते हैं जी, उनको सब पता रहता है। बहुत चीज़ें मैं देख लेता हूँ पहले से कि ये होने वाला है, बहुत चीज़ें। बहुत बड़ी लंबी कतार अब कश्मीर कुछ से। चीज़ें तो बोल दूंगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन मैं देख लेता हूँ। अच्छा, होनी अनहोनी दोनों अपने बारे में भी? अपने बारे में भी। मैंने 18 तारीख को मेरे खिलाफ धरना बैठा, 7 तारीख को मैंने नंदिनी नगर में एक कार्यक्रम चल रहा था, बहुत शानदार कार्यक्रम था, कई लोग इस बात के गवाह हैं। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो मैंने कहा, देखो भाई, आज हम स्वर्ग में थे, लेकिन आगे मुझे अब स्वर्ग नहीं दिखाई पड़ रहा है। फिर 14 तारीख से पूना का कार्यक्रम था, पूना से कार्यक्रम करके हम आए लखनऊ एयरपोर्ट पर, और पूना में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ था कि लगभग 2-3 लाख लोग इकट्ठा हुए थे, और सब में एक उत्सुकता बनी हुई थी कि भूषण सिंह कौन है, भूषण सिंह कौन है। और उस समय हमें जो वर्तमान मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के फडणवीस जी ने बहुत सम्मान दिया था, और वो सम्मान से मैं अभिभूत था। और मैंने 14 तारीख को फिर कहा था कि भाई देखो, अब गड़बड़ होने वाला है। अच्छा। हाँ, उस समय दिल्ली के कुश्ती संघ के अध्यक्ष जयप्रकाश पहलवान मौजूद थे, देसवाल जी उत्तराखंड के मौजूद थे, वर्तमान में जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं बबलू जी मौजूद थे, 2-3 लोग, एक गुड्डू प्रमुख हमारे यहाँ मौजूद थे। एयरपोर्ट पर आते ही पूना का स्वागत देख करके मैंने कहा, भाई देखो, अब इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है, और मुझे लगता है कि मेरा कुछ समय खराब आने वाला है। और 14 तारीख को मैंने कहा था, अब 18 तारीख को समय खराब हो गया। 14 को भव्य स्वागत, नहीं, स्वागत 13 हाँ, और ऐसा स्वागत जो हाँ, अभूतपूर्व चरम पर थे आप। चरम पर आप सोच नहीं सकते हैं। इतना प्रोटोकॉल लगा हुआ था, इतने लोग लालायित थे मिलने के लिए कि मैं फोटो नहीं खिंचा पाया। हजारों लोग, महाराष्ट्र की जनता, पुणे की जनता, फोटो खिंचाने के लिए। और तब मैं आया, हमने कहा देखो ये चरम है, तो सुख और दुख दोनों, ये सुख का चरम है तो सुख का चरम है, तो दुख का वो करो। और 14 तारीख को मैंने कहा, और 18 तारीख को ही सब धराशायी हो गया। अच्छा, जब राज ठाकरे का आंदोलन हुआ, जी। उस दरमियान भी जो आपको जन समर्थन मिला, उस दरमियान भी आपने मुझसे कहा था कि अब पीक पर हम हैं, अब कुछ होनी अनहोनी हो सकती है, ये बात भी आपने कहा। हाँ, कहा होगा, जरूर कहा होगा, मुझे याद है। नहीं देखिए, जब आप, हम नहीं, कोई भी व्यक्ति जी, जब एकांत में बैठ करके 10-20 मिनट शांति मन से जी, अपने आप से सवाल जवाब करेगा, बातचीत करेगा, तो उसको सब दिखाई पड़ेगा, उसको सब दिखाई पड़ेगा।
और देखिए, रात होती है जी। तो उजाला होता है, उजाला होता है तो अंधेरा होता है। ये ज़िंदगी, मैंने पढ़ा था, ये ज़िंदगी रेल की पटरी नहीं है, ये नदी की धारा है, इसमें कटान होता रहता है। जो सोच करके आप चल रहे हो इसमें परिवर्तन होगा, और जो परिवर्तन होता है उसी को थर्ड फोर्स कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। जब आप कोई प्रोग्राम बना करके चलते हो जी। और जब प्रोग्राम डिस्टर्ब होता है तो उसी को थर्ड फोर्स कहते हैं। भगवान की माया। हाँ, भगवान हस्तक्षेप करते हैं, थर्ड फोर्स हस्तक्षेप करते हैं। क्योंकि आप जाना यहाँ चाहते हो, भगवान आपको ले जाना वहाँ चाहते हैं। आप जाना इधर से चाहते हो, भगवान आपको ले जाना इधर से चाहते हैं, तो उसी को थर्ड फोर्स कहते हैं। तो मैं कम से कम इस बात को महसूस करता रहता हूँ कि ज़िंदगी रेल की पटरी नहीं है, सब आपके अनुसार नहीं चलेगा।